नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए प्रयास काफ़ी लंबे समय से किए जा रहे थे। हम हमारे वीडियो पर कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट भी देखते हैं और उनको जो तथ्य है उनसे अवगत कराते हैं जिनसे वे परिचित नहीं होते हैं। कुछ मित्रों का कहना है कि इस रेलवे लाइन का काम 10-15 साल में भी पूरा नहीं होगा। उन लोगों को हम समय समय पर हमारे कमेंट के माध्यम से तो अवगत कराते ही हैं, वीडियो में भी उनका उल्लेख करते हैं कि इस रेलवे लाइन के एक बड़े हिस्से में लगभग 50 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसमें बोरविहीर से न्यू धुले के बीच में ट्रैक बिछने की शुरुआत हो चुकी है और जल्दी ही जो हमारा बाकी का इलाका है जिसमें से सबसे पहले नासिक ज़िले में काम शुरू होगा। हमारा जो स्टेशन है मनमाड़, वहाँ से रेलवे लाइन शुरू होगी और झोड़गे स्टेशन तक जो ज़मीन अधिग्रहण है वह अंतिम दौर में चल रहा है। जल्दी ही जो किसान हैं, जो आपत्तियां हैं, उनका निराकरण करने के पश्चात में उन्हें मुआवजा आवंटित हो जाएगा और जो भी विवाद होंगे उन सभी का समाधान करने के पश्चात ही इस रेलवे लाइन का काम किया जाएगा। किसी का भी जो हक है वह इसमें प्रभावित नहीं हो, इस तरह की कोशिश है रेलवे विभाग और राजस्व विभाग संबंधित राज्य का है वह कर रहा है। वहीं आगे के इलाके की बात करें तो जो हमारा झोड़गे है उससे आगे न्यू धुले स्टेशन तक ज़मीन अधिग्रहण की स्थिति क्लियर नहीं हो पाई थी, तो वह भी अब क्लियर हो चुकी है। जिला व तालुका धुले के अंतर्गत हमारे पुरमेपाड़ा और कस्बे लालिंग स्टेशन जहां बनाया जाना है उसके लिए ज़मीनों का आवंटन रेलवे के लिए करने हेतु राजपत्र का प्रकाशन हो गया। इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। हमारा बोरविहीर से न्यू धुले के बीच में जो कार्य चल रहा है इसकी अपडेट हमने आपको पिछले दिनों दी थी और आप सभी का इसको काफ़ी अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। हो भी क्यों ना, क्योंकि यह हमारी उम्मीदों की रेलवे लाइन है। लंबे समय से इसको बिछाने के प्रयास किए जा रहे थे। मध्य रेलवे के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के बीच में एक अतिरिक्त कनेक्टिविटी, जिससे कि हमारे जलगांव स्टेशन पर लोड कम होगा और भविष्य में यह रेल मार्ग जो बनाया जा रहा है अभी प्रारंभिक रूप से यह हमारी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का ही हिस्सा है। बोरविहीर से न्यू धुले होकर नरडाना को कनेक्ट करने वाला यह एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति लगभग 1992 से इस प्रोजेक्ट के लिए लगातार कोशिशें कर रही थी। प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद असल काम शुरू न होने पर समिति ने इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी। इसके पश्चात कई बार डीपीआर और फाइनल सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई। 2009 में प्रोजेक्ट की लागत करीब 1000 करोड़ रुपए थी, तब भी यह प्रोजेक्ट मंजूर नहीं किया गया। वहीं कुछ सालों के बाद में इसको राज्य और केंद्र की भागीदारी से बनाने हेतु प्रयास किए गए, लेकिन उसमें भी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा अपना हिस्सा दे दिया गया, परंतु एमपी सरकार के द्वारा शेयरिंग ना करने की वजह से प्रोजेक्ट फिर रुक गया। इसके पश्चात समिति के द्वारा फिर कानूनी लड़ाई लड़ी। समय के साथ प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ पहुँच गई, लेकिन पूरी जो मंजूरी थी वह अभी भी नहीं मिली थी। इसी वजह से इसको बनाने हेतु जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है लगातार उनके द्वारा भी मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति के सहयोग से प्रयास किए गए और नतीजा यह निकल के सामने आया कि इस परियोजना को अंततः वर्ष 2024 सितंबर महीने में 18,036 करोड़ की लागत से पूरी वित्तीय मंजूरी मिल गई। मनमाड़ इंदौर के बीच जमीन अधिग्रहण का कार्य फिलहाल में चल रहा है और उम्मीदें यही है कि लगभग 309 किलोमीटर का जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है उस पर भी कार्य की शुरुआत हम जल्द होते हुए इस वर्ष में ही देखने वाले हैं। हम आपसे चर्चा कर रहे थे हमारे झोड़गे से आगे जो न्यू धुले स्टेशन है इसके बीच में ज़मीनों का अधिग्रहण जो किया जाना है उसमें तालुका व जिला धुले के पुरमेपाड़ा की 77 खसरों की 16.0526 हेक्टेयर ज़मीन, आरवी की 206 खसरों की 23.7964 हेक्टेयर ज़मीन, ललिंग के 1061 खसरों की 10.1417 हेक्टेयर ज़मीन, रानमला के 98 खसरों की 13.3643 हेक्टेयर ज़मीन, सावलदे के 48 खसरों की 7.7381 हेक्टेयर ज़मीन, अवधान के 41 खसरों की 10.0479 हेक्टेयर ज़मीन, पिंपरी के 281 खसरों की 10.7634 हेक्टेयर ज़मीन। वहीं वड़जाई जो हमारे न्यू धुले स्टेशन के करीब स्थित है वहाँ पर मध्य रेलवे की भी ज़मीन इसमें अधिग्रहित की जाएगी, साथ ही निजी ज़मीनें भी अधिग्रहित होगी। इसके 57 खसरों की कुल 23.6372 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित हो रही है। इस तरह से कुल 100
18.6321 हेक्टेयर ज़मीन हमारी जोड़गे से न्यू धुले स्टेशन के बीच में अधिग्रहित हो रही। इसमें 2 स्टेशन हमारे पुरमेपाड़ा और कस्बे लालिंग बनाए जाएंगे। लालिंग स्टेशन एक हमारा ऐतिहासिक महत्व का स्टेशन होगा, क्योंकि शिवाजी महाराज के एक गढ़ में से प्रमुख गढ़ लालिंग यहाँ पर स्थित है। तो हमारी यह महत्वपूर्ण रेलवे लाइन का कार्य हम जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं इस वर्ष शुरू हो जाएगा, और विभिन्न इलाके जहां पर कार्य के शुरू होने का इंतजार क्षेत्रवासी लंबे समय से कर रहे हैं, इसमें हमको सफलता देखने को मिलेगी। तत्पश्चात 2029 का लक्ष्य इसका रखा गया है, लेकिन यह लक्ष्य देरी की वजह से थोड़ा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ जो घाट सेक्शन है हमारा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बीच में, उसमें सुरंगें बनाने का कार्य भी किया जाना है, तो उसमें निश्चित तौर पर देरी होगी। रेलवे विभाग को पूरी प्लानिंग से यह कार्य करना चाहिए। साथ ही इस परियोजना के लिए इस वर्ष कार्य शुरू होने की स्थिति लग रही है, तो कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन इसको होना चाहिए, क्योंकि ज़मीनों का अधिग्रहण भी करना है और साथ ही जो कार्य विभिन्न जगहों पर चलेगा तेज गति से इस वर्ष शुरू हो जाए, ऐसे पूरे प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम सभी लोग इस परियोजना के लिए इंतज़ार करते आ रहे हैं। मुंबई से इंदौर की दूरी इससे करीब 200 किलोमीटर से अधिक कम हो जाएगी। वहीं जो अन्य शहर अभी फ़िलहाल में रेलवे के नक्शे में नहीं है, प्रमुख तौर पर उल्लेख करते हैं मालेगांव एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की पहचान है। यहाँ के निवासी हमें समय समय पर कमेंट करते रहते हैं कि मालेगांव के बारे में भी जानकारी दीजिए। हमने इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो पूर्व में बनाया था, और आगे भी जो ज़मीन के आवंटन की प्रक्रिया हो जाएगी, इसके पश्चात हर स्टेशन कहाँ पर बनाया जाना है अलग अलग इसकी जानकारी भी देने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ में जुड़े रहें। लंबे समय से हम इस रेलवे लाइन के बारे में आपको जानकारी देते आ रहे हैं, और अब वक्त आ गया है कि इसका जो कार्य है धरातल पर उतरते हुए हम सभी देखने वाले हैं, क्योंकि इस परियोजना के लिए काफ़ी लंबा इंतजार क्षेत्र की जनता के द्वारा किया गया है। हम बड़वानी जिला मध्य प्रदेश और नासिक जिले के मालेगांव का उल्लेख करना चाहेंगे। यहाँ के निवासियों ने तो रेलवे लाइन केवल अपने जो जनप्रतिनिधि है उनके चुनावी वादों में ही सुनी है। उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि यह रेलवे लाइन कब तक धरातल पर आकार लेगी, लेकिन बड़वानी के ही हमारे जो मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति के श्री मनोज मराठे जी हैं, उनके द्वारा प्रयास किए गए और यह कार्य मंजूर हुआ। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का भी इसमें खासा योगदान है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह वर्ष 2026 इस परियोजना के लिए एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जब इस परियोजना का कार्य हम धरातल पर होते हुए देखेंगे। हालांकि बोरविहीर से धुले सेक्शन का कार्य इस परियोजना के अंतर्गत ही चल रहा है। हम बार बार इसका आप सभी को उल्लेख करते रहते हैं। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।